आधी रात को राज्यसभा से पास हो गया है वीबी रामजी बिल। बिल के विरोध में बैठे रहे हैं विपक्षी सांसद। मनरेगा की जगह ये अब नया बिल लेगा, यानी कि मनरेगा की जगह अब हो गया है वीबी रामजी बिल। ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन मजदूरी और रोजगार की गारंटी मिलेगी। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए ये बिल भेजा जाएगा। तो मनरेगा बदलकर हो गया है अब वीबी रामजी। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, वीबी रामजी बिल तमाम घमासान के बीच अब दोनों ही सदनों से पास हो गया, क्या ज्यादा जानकारी? और इस बिल को जब पास किया जा रहा था तब विपक्षी सांसदों द्वारा एक हमला कहीं ना कहीं सरकार पर देखा गया। लगातार इसका विरोध जताया गया है और लोकसभा में भी विरोध हुआ, राज्यसभा में विरोध हुआ और कल क्योंकि राज्यसभा में ध्वनि मत से जो है इस बिल को पारित किया गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना है और उसके बाद ये कानून में बदल जाएगा। लेकिन इस बीच अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बिल में जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है वो एक कहीं ना कहीं गलत है, तो उसका तरीका गलत है। तो इसी का विरोध जो है यहाँ पर विपक्ष कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हम सदन में तो लड़ रहे हैं, सड़कों तक भी जाकर इस बिल का विरोध करेंगे। यानी संभावित है कि आने वाले कुछ दिनों में इस बिल को लेकर सड़कों पे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। लेकिन विशाल, क्या रणनीति विपक्ष तैयार कर रहा है? देखिए, अब चाहे आप सड़क से संसद तक कितना संग्राम कर लें, बिल तो पास हो गया है, लेकिन रणनीति क्या है जो विपक्ष बना रहा है अब? देखिए, अभी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक यही जानकारी मिल पा रही है कि जो विपक्ष है वो अभी सभी सांसदों को, सभी अलग अलग दलों को जो है एकजुट करने में जुटा हुआ है ताकि इस बिल के विरोध में एक मंच पर आकर सभी जो है इसका विरोध कर सके। सोशल मीडिया हो या फिर सड़क पर हो या सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट हो, सभी अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अब क्योंकि बिल तो दोनों सदनों में पास हो चुका है ध्वनिमत से, क्योंकि जो विपक्षी सांसद थे उन सभी ने वॉकआउट कर दिया था, जिस वजह से केवल सत्ता पक्ष के ही सांसद सदन में रहे और ध्वनिमत से इस बिल को पास किया गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इंतजार है कि इस बिल को कानून में बदला जाएगा, जिसके तहत जो पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी जो है मजदूरों को दी जाती थी ग्रामीण इलाकों में, अब वो 125 दिन कर दी गई है और इसमें 60% अलग जो है रूरल जो डेवलपमेंट का भी फंड यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा। तो एक अच्छा बेहतर मॉडिफिकेशन जो है हम कह सकते हैं मनरेगा का हुआ है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि इसमें जो गांधी का नाम हटाया गया है, महात्मा गांधी का, वो कहीं ना कहीं विरोधी है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए विशाल, हम इस पूरी बहस को देख रहे हैं, हम सरकार के तर्क को भी सुन रहे हैं। कल हमने सुना किस तरह से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सफाई दी और कहा कि महात्मा गांधी नाम तब जोड़ा गया जब चुनाव आने वाले थे, उससे पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था ये बिल। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि इस बिल में जो है काफी सारी खूबियां जो पहले नहीं थी, जो पहले उसमें कमियां थी, उसको सुधारा गया है। और क्योंकि मनरेगा काफी पुराने समय से चल रहा था, उसके तहत लोगों को रोजगार की गारंटी 100 दिन की मिल रही थी। लेकिन अब जो ये वीबी रामजी के नाम से लाया गया है, इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ महात्मा गांधी के नाम की जहाँ तक बात हो, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है कि इसका महात्मा गांधी का नाम हटाया, ये सरासर गलत है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी जब इस बिल को कानून में बदला जाएगा और धरातल पर जब मजदूरों को वाकई में 125 दिन की सालाना रोजगार मजदूरी की गारंटी मिलेगी, तो ये कितना असरदार साबित होता है। क्या मजदूर वर्ग इस बिल से सहमत होंगे, इस कानून से सहमत होंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं, जो विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि किस तरह से ये घमासान मचा और कैसे इस घमासान के बीच में ये बिल दोनों ही सदनों से पास हुआ है। प्रदीप जी, आधी रात को राज्यसभा से इस बिल को पास करा लिया गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर खूब हो हल्ला कर रहा है, खूब हंगामा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पाले में यह गेंद है कि सरकार इस बिल को पास करा चुकी है। देखिए, आधी रात को जोरदार हंगामा हुआ है, राज्यसभा की कार्रवाई चली है। इस दौरान विपक्ष ने कॉपी फाड़ी है बिल की और विरोध जताया है। अभी भी प्रदर्शन उनका चल रहा है। रात भर उन्होंने संसद भवन परिसर में वहां पर प्रदर्शन किया है। संविधान सदन के नजदीक जो
गेट है वहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं और ये विरोध जता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदला गया है, गांधी का नाम, महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, ये सरकार ने अपनी मनमानी की है, इसका विरोध जताते हुए इसको वापस लेने की मांग करते हुए विपक्ष का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जरूर है कि ये बिल पहले लोकसभा में पारित होता है और उसके बाद राज्यसभा में इसको लाया जाता है और देर रात तक कार्रवाई चलती है। करीब 12:30 बजे के बाद ये बिल पारित हुआ है और उसके बाद विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए हैं, बिल की कॉपियां फाड़ी गई हैं, जोरदार हंगामा हुआ है। सदन में जो कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बयान दिया और कहा कि विपक्ष का विरोध बेमानी है क्योंकि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए और विकसित भारत से संकल्प के साथ जोड़ते हुए बिल को नए स्वरूप में पेश किया है उसने, और ये कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने वाला बिल होगा। इस बिल में कई खूबियां हैं। ये 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगा और इसीलिए इस बिल में कई प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये दावे किए गए, लेकिन विपक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर और जिस तरीके से फंड में परिवर्तन किया गया है, राज्य सरकारों को 60% फंड देना होगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं इस बिल को देर सबेर यहाँ पर खत्म कर देंगे और कहीं ना कहीं जो रोजगार की बात की जा रही है वो उपलब्ध नहीं होगा। मनरेगा योजना जिस तरीके से रही है लोगों को, और जो खासतौर से वंचित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उसको रोजगार उपलब्ध होता था, जो अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे और इसको लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तो सरकार की ओर से अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बयान दिया कि 2009 में राजनीतिक वजह से इसको लेकर लाया गया था, इसका नाम में परिवर्तन हुआ था, जबकि ये नरेगा योजना थी, इसमें मनरेगा यानी महात्मा गांधी गारंटी योजना जोड़ा गया। लेकिन अब जब सरकार इसको लेकर आई है और जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प के साथ विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ते हुए इसको वीबी जी राम जी नाम किया गया, तो क्या इनको राम जी से आपत्ति है? सत्ता पक्ष ये कह रहा है क्योंकि इसमें धार्मिक आस्था का सवाल उठाया गया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इसको एक विवाद का विषय बनाया गया है, जबकि राम राज्य की अवधारणा और भगवान श्री राम के आदर्श और उसमें महात्मा गांधी उनको खुद आदर्श मानते थे। तो ऐसे में ये केवल विरोध जताने के लिए विरोध है और इसीलिए इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, आज भी ये जारी रहेगा और संसद परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए विपक्ष इस बिल को वापस लेने की पुरजोर मांग करेगा। तो राजनीतिक लड़ाई अब इस पर सड़कों पर लड़ने का वादा, यहाँ पर इरादा विपक्ष की ओर से जताया जा रहा है। कुल मिलाकर क्या ये समझा जाए प्रदीप जी कि सदन में तो संख्या बल है नहीं, तो अब सड़क पर पूरी तरह से सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि प्रदीप जी आपको याद होगा इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती हुई आई थी मोदी सरकार पर कि मनरेगा योजना को खत्म करने की तैयारी मोदी सरकार की है, और उसी टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गड्ढा खोदने वाली स्कीम कहा था कि गाजे बाजे के साथ ये फेलियर है यूपीए सरकार का, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन अब नाम तो बदल दिया गया है। देखिए बिल्कुल रंजना, जिस बयान का आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री ने तब ये सत्ता में आने के फौरन बाद ये बयान दिया था। मनरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना रही है तत्कालीन यूपीए सरकार की, और जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसकी अगुवाई सोनिया गांधी करती थी, उन्होंने इस बिल को मंजूरी दी थी और उसके बाद सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दी और उसके बाद ये बिल पारित किया गया था। नरेगा की शक्ल में ये बिल सामने आया। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तर्क दिए हैं सदन के अंदर कि उसमें चुनावी वजह से इसका नाम बदल दिया गया था, तो बहुत ज्यादा इसमें इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि सरकार नाम बदल रही है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रही है, आत्मनिर्भर भारत बना रही है। लेकिन ये विपक्ष कह रहा है कि ये सत्ता पक्ष ही ये तर्क दे सकता है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला गया है। अभी तक गांधी फैमिली निशाने पर थी, लेकिन अब महात्मा गांधी का नाम मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विपक्ष के आरोप है, कांग्रेस के आरोप है। तो इसको राजनीतिक लड़ाई अब विपक्ष बनाएगा और इसमें खास बात यह है कि टीएमसी लामबंद हो गई है। जो बंगाल में चुनाव है उससे पहले ये मुद्दा गरमाया है और इसीलिए इस पर टीएमसी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। टीएमसी के सांसद लगातार इस योजना में जो राज्य सरकार को फंड मुहैया नहीं कराया गया है उसका सवाल उठा रहे थे और इस बीच ये विवाद बना है। तो इस बिल को लेकर अब लड़ाई जो है सड़कों पर लड़ी जाएगी। विपक्ष ये तेवर दिखा रहा है और निश्चित तौर पर संसद का सत्र का, जबकि शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है,
ऐसे में इसके बाद कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। इस बीच ये विरोध प्रदर्शन एक जोरदार प्रदर्शन में अब राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। रजनी, प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगी आपसे। एक सवाल और मेरा कि क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि आप लगातार संसद परिसर में हैं, तमाम सांसद आपके संपर्क में रहते हैं, आप बातचीत करते रहते हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष महात्मा गांधी वर्सेस राम के रूप में इस पूरी विरोध को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं सीधे तौर पर देख रहे हैं कि जी राम जी का नाम लाना सरकार की बिल्कुल साफ मंशा थी कि इसका विरोध होगा, और अगर विरोध होगा तो उसका जवाब क्या देना है, और इसीलिए वो राम जी का विरोध कर रहे हैं। ये विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है महात्मा गांधी को हटाया जा रहा है, वो फंड में परिवर्तन का मुद्दा उठा रहे हैं, नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, स्टेशनरी और जो दस्तावेज वो खर्चा और बढ़ जाएगा। ये सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए थे। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। जो योजना में भारी बदलाव, रोजगार की संख्या बढ़ानी थी, दिन बढ़ाने थे, उसमें सिर्फ महज 25 दिन बढ़ाकर सरकार ये वादा कर रही है कि दावा दिखावा कर रही है कि उसने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। लेकिन फंड में परिवर्तन देर सवेर राज्य सरकारों पर पड़ेगा, और जब वो इसमें पैसा नहीं देंगे तो ये योजना आगे नहीं बढ़ेगी, और ये कहीं ना कहीं मृत प्राय योजना हो जाएगी। और यही सवाल उठाते हुए विपक्ष इसको इस विरोध से जोड़ रहा है, जिसका तीखा विरोध देखने को मिला है। जी, बने रहिएगा प्रदीप जी।